नमस्कार मित्रों, आज की कहानी है भाग्य का लेखा जोखा। और चैनल पर नए हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें। दोस्तों, आज की कहानी बहुत ही ज़्यादा प्रेरणादायक और ज्ञानवर्धक है, तो निवेदन है इसे अंत तक ज़रूर सुने और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। बात लगभग सन 1871 ईस्वी की है। एक गांव में पारो नाम की एक विधवा थी। उसका एक पुत्र था। वह इतनी गरीब थी कि उसके घर पर बर्तन भी कम थे, लड़का भी बहुत छोटा था। पारो ने उसका नाम विनय रखा था। वह बच्चा इतना बदनसीब था कि उसके जन्म के कुछ समय बाद ही उसके पिता की मृत्यु हो गई थी। पारो लोगों के घरों में काम करती थी और वह अपने बच्चे की परवरिश कर रही थी। उसे यह विश्वास था कि उसका बच्चा बड़ा होकर उसके सारे दुख दर्द दूर कर देगा। ऐसा सोचती थी कि उसका बुढ़ापा चैन से गुजरेगा। इसी आशा में वह रात दिन मेहनत करके वो अपने बेटे को पाल रही थी। उसने अपने बेटे को कभी पिता की कमी महसूस नहीं होने दी। विनय बहुत छोटा जरूर था, लेकिन समझदार बहुत था। समय और धीरज की उसमें कोई कमी नहीं थी। किसी भी बात को जानने की उसमें प्रबल जिज्ञासा रहती थी। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा, माँ, हम इतने गरीब क्यों हैं? तब माँ ने कहा, ये सब तो भगवान की मर्जी है बेटा। दुखी मन से पारो ने कहा, सब नसीब की बात है। मगर विनय माँ की इस बात से बिल्कुल संतुष्ट नहीं हुआ। वो बोला, माँ, भगवान की ऐसी मर्जी क्यों है? माँ ने उत्तर दिया, बेटा, ये तो भगवान ही जाने। विनय कहता है, अगर भगवान ही जाने तो ठीक है, मैं भगवान से ही पूछ लूँगा कि हम इतने गरीब क्यों हैं। बताओ माँ, बताओ, भगवान कहाँ मिलेंगे? पारो पहले से ही परेशान थी, अब उसकी बातों से और परेशान हो गई तो चिढ़ते हुए बोली, वह जंगल में रहते हैं, लेकिन तुम वहाँ जाना मत। लेकिन विनय ने मन में ही सोच लिया था कि वह भगवान को ढूंढेगा और भगवान से यह पूछेगा कि उसने उसे गरीब क्यों बनाया। कुछ दिन बाद जब पारो घर पर नहीं थी तो वह जंगल की तरफ अकेले चला गया। जंगल बेहद घना और भयानक था। विनय वहाँ चलते चलते बुरी तरह से थक चुका था। उसे तो वहाँ भगवान की परछाई तक दिखाई ही नहीं दी। थक हार कर वह एक पेड़ के नीचे बैठ गया और यह सोचने लगा कि यहाँ पर भगवान तो कहीं नहीं है। कैसे मिलेंगे मुझे और कैसे हमारी गरीबी दूर होगी? तभी स्वर्गलोक से मृत्युलोक में भ्रमण करते करते शिव और पार्वती उधर से निकल रहे थे। उन्होंने बच्चे को वहाँ बैठे देखा तो उन्हें बहुत ही आश्चर्य हुआ कि यह छोटा सा बालक इस भयावह जंगल में अकेला बैठा क्या कर रहा है। भगवान शिव और माँ पार्वती बालक के पास गए और उससे पूछा, तुम इस भयानक जंगल में अकेले यहाँ क्या कर रहे हो पुत्र? बच्चे ने बड़ी मासूमियत से उन्हें बताया कि वह यहाँ भगवान को ढूंढने आया है। पार्वती माँ उसकी इस बात से बेहद हैरान हो गई और बोली, मगर क्यों?
भगवान से तुम्हें क्या काम है? विनय ने कहा कि मैं उनसे यह पूछना चाहता हूँ कि उन्होंने हमें इतना गरीब क्यों बनाया है? हम गरीब क्यों हैं? दूसरों की तरह माँ पार्वती ने और भोले बाबा बच्चे की इस बात से मुस्कुरा देते हैं। माँ पार्वती तो दया का सागर हैं। शिव से बोली, हे शिव जी, इस बच्चे के लिए कुछ कीजिए। शिव जी ने माँ पार्वती से कहा, हम इस बच्चे के लिए चाह कर भी कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके भाग्य में है ही नहीं। भाग्य देवता के लेख के अनुसार इसको ऐसा ही जीवन जीना है। माँ पार्वती बोली, नहीं नहीं स्वामी, आपको अब इस बच्चे के लिए कुछ करना ही होगा। माँ पार्वती शिव जी से जिद करने लग गईं। तब शिव जी पार्वती जी को समझाने लगे, पार्वती, मैं इस बच्चे की मदद कर भी दूंगा तो भी वह इसके पास नहीं रहेगा। यह जैसा जीवन जी रहा है, इसे ऐसा जीवन जीने दो। पार्वती बोली, नहीं प्रभु, आपको इस बच्चे पर अपनी कृपा करनी ही होगी। माँ पार्वती के जिद के आगे शिव जी हार गए और उन्होंने बच्चे की मदद करने के लिए उसे एक कीमती हार दे दिया। हार मिलने से विनय बहुत ज़्यादा खुश हुआ और खुशी से वह अपने घर की तरफ चल दिया। और माँ पार्वती भी खुश हो गईं कि भोले बाबा ने एक मासूम बच्चे की मदद की और उस बच्चे के दिन अब सुख से कटेंगे। लेकिन शिव जी जानते थे कि वह हार उस बच्चे के पास नहीं रुकेगा चाह कर भी। और उधर चलते चलते विनय के पेट में कुछ दर्द सा होने लगा और वह जंगल के इधर उधर देखने लगा और उसमें वह हार एक पत्थर पर रख दिया और झाड़ियों के पीछे चला गया। एक चील उधर से निकला और उसने पत्थर पर उस कीमती हार को देखा और अपनी चोंच से उसको उठाकर वहाँ से लेकर उड़ गया। विनय ने सब झाड़ी में से देखा, वह भागता हुआ आया। अरे ये मेरा हार! सब कुछ भूलकर विनय चील के पीछे भागा, मगर कब तक वह चील का पीछा करता और कैसे पकड़ता। चील को उसने चील पर पत्थर भी फेंका, पर चील तो बहुत ऊंचाई पर थी और कुछ ही समय बाद चील उसकी आँखों से एकदम से ओझल हो गई। विनय बहुत दुखी हुआ और रोने लगा और रोते रोते वह अपने घर की तरफ चला गया और उसने यह सारी बातें अपनी माँ को बताईं। लेकिन पारो को उसकी बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं हुआ और विनय को मना किया दोबारा जंगल जाने के लिए। लेकिन विनय ने मन में ठान रखा था वह दोबारा जाएगा। दूसरे दिन जब पारो घर पर नहीं थी, वह फिर से उसी उम्मीद से माँ पार्वती के पास जाने की सोचा कि सारी बात माँ पार्वती को बताएगा और शिव भगवान उस चील को दंड अवश्य देंगे। भगवान शिव को इस बात का ज्ञान पहले से था और उन्होंने माता पार्वती से कहा, देखो, उस बच्चे के पास वह कल वाला हार नहीं है और वह बच्चा उस चील को दंड दिलवाने के लिए और दूसरा हार पाने के लिए दोबारा फिर जंगल आया है। माँ पार्वती ने शिव जी से कहा, हे प्रभु, आप चाहें तो उस चील को दंड दो या ना दो, पर इस बच्चे की सहायता जरूर करो। भगवान शिव जी बोले, पार्वती, हम कुछ नहीं कर सकते हैं। तुम जिद कर रही हो तो मैं
ब्रह्मा जी से बात करता हूँ, वह इसकी सहायता अवश्य करेंगे। और यह बोलकर भगवान शिव जी ने ब्रह्मा जी को बुलाया और शिव जी ने सारी बात ब्रह्मा जी से कही और ब्रह्मा जी से कहा, आप ही इस बालक की मदद करें ब्रह्मदेव। फिर ब्रह्मा जी जंगल गए और जंगल में शिव जी की आज्ञानुसार उस बच्चे को एक हीरे की अंगूठी दी और विनय ने उस अंगूठी को अपनी जेब में रख लिया। विनय अपने घर चलने लगा। उसने सोच लिया था कि वह अंगूठी को कहीं नहीं रखेगा और कहीं नहीं रुकेगा। चलते चलते उसे अचानक ही प्यास लगी और वह एक सरोवर की तरफ पहुंचा। और जैसे ही वह पानी पीने के लिए झुका, अंगूठी उसकी जेब से निकलकर सरोवर में गिर गई और विनय उसे पानी से निकाल पाता उससे पहले ही उस अंगूठी को एक मछली निगल गई। विनय फिर से रोते रोते घर आया और आकर सारी बात अपनी माँ को दोबारा बताई। माँ ने विनय को पहले तो डांटा, फिर बाद में प्यार से समझाया, बेटा जब तक भाग्य में नहीं है तब तक कोई भी चीज़ नहीं रुकेगी। माँ ने भी विनय को दिलासा देते हुए कहा कि बेटा जब भाग्य देवता खुश होते हैं तब मिट्टी भी सोना हो जाती है। इस तरह से किसी से कुछ भी लेने से या किसी को कुछ भी देने से हमारी गरीबी नहीं दूर होगी। इतना समझाकर पारो फिर अपने काम पर चली गई। लेकिन विनय हार मानने वाला नहीं था। उसने फिर सोचा कि वह कल फिर जाएगा। तीसरे दिन वह जंगल में चला गया। उसका यह सार देखकर शिव और पार्वती भी खुश हुए और शिव जी ने ब्रह्मा जी के पास जाकर बात की थी, यह बच्चा बहुत ही साहसी है, इसका कुछ उद्धार करना चाहिए। तब ब्रह्मा जी ने शिव जी से कहा कि हमें भगवान हरि नारायण से बात करनी चाहिए, वही कोई समाधान बताएंगे। और शिव जी ब्रह्मा जी हरि नारायण जी के पास जा पहुँचे और पूरा वाक्या सुनाया। हरि नारायण भगवान ने कहा, अब मैं स्वयं उस बच्चे के पास जाकर उसकी मदद करूंगा। हरि नारायण जी जंगल में जाकर विनय को कुछ हीरे दिए और विनय हीरे पाकर बहुत ज़्यादा खुश हुआ। इस बार वह बिना कहीं रुके सीधे अपने घर गया, क्योंकि 2 बार उसके साथ बुरा हो चुका था। घर पहुंचा तो माँ घर पर नहीं थी और उसने वह हीरे को एक लोटे में डालकर छुपा कर रख दिया और अब जहाँ माँ काम करती थी वहाँ चला गया। वह मन में सोच रहा था कि अब मेरी माँ को किसी के घर काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन भाग्य तो देखो, जब वह घर से निकला था पीछे से चोर उसके घर में घुस गए और जो भी सामान हाथ लगा उठा ले गए। विनय ने जिसमें वो हीरे रखे थे वो भी सारे बर्तन चोर ले गए। वह माँ को लेकर घर आया तो उसने देखा कि घर का सारा सामान अस्त व्यस्त बिखरा हुआ था और वह लोटा भी वहाँ नहीं था। यह सब देखकर माँ को बहुत गुस्सा आया और माँ उसे डांटा कि मुझे नई नई कहानियाँ सुनाकर मुझे पागल बना रहा है। सारा दिन आवारागर्दी करता है और शाम को पिटाई होने के डर से कोई न कोई नई कहानी सुना देता है। विनय यह सब सुनकर बहुत ज़्यादा रोने लगा, क्योंकि सच्चाई सिर्फ विनय ही नहीं और भगवान भी जानते थे। विनय
माँ के डांट खाने के बाद में रुका नहीं और वह फिर से उसी जंगल में गया। भगवान शिव उस जंगल में देखकर सोचने लगे कि यह बच्चा इतनी मुसीबत पड़ने के बाद भी इस लड़के ने बिल्कुल भी हिम्मत नहीं हारी और फिर दोबारा जंगल में आया है। फिर भगवान शिव जी ने सोचा कि जिन्होंने इनका भाग्य लिखा है, भाग्य की देवी से ही बच्चे के बारे में बात करनी चाहिए। और फिर वह भाग्य की देवी के पास चले गए और उनसे ही प्रार्थना की वह इस बच्चे पर कृपा करें। शिव जी ने भाग्य की देवी से कहा, हे भाग्य की देवी, यह बच्चा बहुत गरीब है और यह बहुत साहसी है। ऐसा बच्चा अभागा नहीं हो सकता। भाग्य की देवी ने अपनी सहमति दी और बच्चे के पास गईं और उसे एक सोने का सिक्का दिया और कहा कि आगे से तुम्हारा भाग्य बदल गया है। भाग्य देवी के आशीर्वाद के बाद विनय वहाँ से जल्दी से ही भाग गया और अपनी माँ के हाथ में जाकर जो सिक्का दिया और माँ सिक्का पाकर बहुत ज़्यादा खुश हुई। विनय पर अब भाग्य देवी की कृपा होने लगी थी और उसके सारे काम अब सही से होने लगे थे, बिगड़े काम बनने लगे थे। दूसरे ही दिन में एक मछली वाला उनके गांव में मछली बेचने आया और पारो ने एक मछली ली। उसी मछली को काटा तो उसी से हीरे की अंगूठी निकली जो विनय को ब्रह्मा जी ने दी थी। विनय अंगूठी को पहचान लिया और माँ को बताया कि वही है। माँ ने विनय से कहा कि थोड़ी लकड़ियाँ लेके आ जा। विनय कुल्हाड़ी लेकर जंगल में गया। जिस पेड़ पर उसने कुल्हाड़ी मारी वहाँ पर उसी चील का घोंसला था जो हार उड़ा करके ले गया था। तो विनय ने उस हार को अपनी जेब में रख लिया क्योंकि वह जब कुल्हाड़ी मारा तो वह हार अपने आप ही ज़मीन पर गिर गया और जो थोड़ी बहुत लकड़ियाँ बिखरी हुई थी वही उठाकर चला गया और माँ को जाकर वह हार दिया। पारो को यह देखकर बहुत ज़्यादा खुशी हुई और देखते ही देखते उनके दिन बदल गए। अब उनके घर में किसी भी चीज़ का कोई अभाव नहीं रहा। फिर भगवान की ऐसी कृपा हुई, जो चोर उनके घर से सामान चुरा कर ले गए थे उन्हें सपने में भगवान विष्णु ने चेतावनी दी थी कि जो उस बच्चे के घर से ही राज चुरा कर लाए हैं वह तुरंत वापस कर दें, सारा सामान वापस कर दें, तो नहीं तो तुम्हारा अच्छा नहीं होगा। और दूसरे ही दिन चोरों ने उनके घर में जाकर वहीं उसकी माँ को सारा सामान वापस कर दिया और उनसे माफ़ी मांगी। अब उनके घर में धन की कोई कमी नहीं रही। तो दोस्तों, अपने विचारों पर नियंत्रण रखो, नहीं तो वे तुम्हारा कर्म बन जाएंगे। और अपने कर्मों पर नियंत्रण रखो, नहीं तो वे तुम्हारा भाग्य बन जाएंगे। कर्म ही व्यक्ति के भाग्य और जीवन का निर्माण करते हैं। कर्म ही हमारे उत्थान और पतन का कारण है। कर्म ही हमारे जीवन की दिशा और दशा तय करते हैं। अतः हम सबको सदैव हानि पहुंचाने वाले कर्मों से दूरी रखते हुए अच्छे कर्मों का वरण करना चाहिए। कर्म करो, फल की चिंता मत करो, मगर कर्म वही करो जिसका संभावित फल तुम्हारी चिंता का कारण न बने। सबको मिलता उतना जितना तकदीर दे, मगर आप कर्म के रास्ते अपनी तकदीर बदल सकते हो। तो दोस्तों,
भाग्य का लेखा जोखा। यह कहानी आशा करता हूँ आपको बेहद पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि इसी प्रकार की कहानी आप तक पहुँच सके। नमस्कार मित्रों।